हिंदी साहित्य सागर चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका आभार। मेरा नाम जंगीर सिंह है। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई प्रिपरेशन अच्छी तरह से चलती रहे। आज हम करेंगे संज्ञा के विकार के बारे में। इसके 3 विकार हैं, लिंग, वचन और कारक माने जाते हैं। विकार के अलावा कुछ शब्द अविकारी शब्द भी होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विसमादि बोधक। लेकिन आज हम करेंगे सिर्फ संज्ञा के विकार के बारे में। विकार कहते किसे हैं? सबसे पहले लिंग, वचन और कारक, ये 3 हैं। लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा शब्दों में विकार होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। इनको विकारक तत्व भी कहते हैं या विकार भी कहते हैं। लिंग की परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग उसे कहा जाता है जो शब्द पुरुष का ज्ञान करवाए, उस शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि भेड़िया, चीता, कौआ, मच्छर, पशु, पक्षी, चाचा, पिता, बैल, हाथी। बहुत सी ऐसे उदाहरण हैं पुल्लिंग शब्द का ज्ञान देती हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री का ज्ञान करवाए वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि कोयल, चील, लोमड़ी, तितली, मैना, माता, चाची, बहन, गाय, हथनी इत्यादि। आगे है वचन। वचन किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान सा है, शब्दों के जिस रूप में किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो, अर्थात किसी वस्तु के एक या अनेक होने का जो शब्द बोध करवाता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण पुस्तक, लड़का, गाय, नदी इत्यादि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक अर्थात एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि घोड़े, पुस्तकें, लड़के, गायें, नदियाँ इत्यादि। आगे है कारक। तीसरा विकारी शब्द है कारक। इनकी परिभाषा क्या है, पहले इसे समझ लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उस वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उस वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक को मेज पर रखा। जो शब्द या जो अक्षर लाल रंग के किए हुए हैं यह कारक चिन्ह हैं, अर्थात इनका संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध है। और इनके चिन्हों को विभक्ति भी कहा जाता है। विभक्ति होती क्या है? कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ ने, को, से इत्यादि जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। आगे इनके बारे में खुलकर बताया गया है। कारक और विभक्ति। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस प्रकार।
कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म का क्या है? को। तो आपने इसे पहले कैसे याद करना है वो बता देता हूँ मैं। जैसे कि याद करना है, इसका एक ट्रिक है, बहुत आसान सा ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा या के साथ संप्रदान, को या के लिए, अपादान से अलग होना या अलगाव, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे। इसे आप एक दो बार रिपीट कर लीजिए, एक दो बार याद कर लीजिए, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। यही एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, इसे याद करने का ढंग है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे या रे। आज के लिए इतना ही, तो कल हम करेंगे सर्वनाम के बारे में। मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक एक टॉपिक क्रमवार करवाता रहूँगा। जो यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया जी।